रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा यह सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के बहुत शानदार क्वेश्चन। हिंदी के 30 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन से विकल्प में अ प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो इनमें से कौन से विकल्प में अ प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो ऑप्शन है मार्दव, स्मार्त, ओक्त, शाक्त, मानव, भार्गव और सोच और सोक्त। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। प्रत्यय वो होते जो शब्द के पीछे लगते और उपसर्ग वो होते जो शब्द के आगे लगते। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? इनमें से अ प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, और सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सोच और सोक्त में अ प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में संधि विच्छेद असंगत है? तो इनमें से किस शब्द में संधि विच्छेद असंगत है? तो ऑप्शन है परत प्लस तू परंतु, योगिन प्लस राज योगी राज, अंत्य प्लस इष्टि अंत्येष्टि, मम प्लस जो मंजू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। किस शब्द में संधि विच्छेद असंगत है इनमें से? तो यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर। परत प्लस तू परंतु ये संधि विच्छेद असंगत है। तो योगिन प्लस राज का क्या होता है? योगी राज। अंत्य प्लस इष्टि का होता है अंत्येष्टि, और मम प्लस जू का होता है मंजू। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर, ये असंगत है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य? तो ऑप्शन है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए विशेष्य होता है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए विशेष्य होते हैं। अगला है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक होते हैं। संज्ञा के बदले काम में आने वाले शब्द सर्वनाम होते, और कार्य का विधान करने वाला शब्द क्रिया होता है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। कौन सा कथन असत्य है इनमें से? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और एक बार जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, वो एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक नहीं होते। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते। क्या कहलाते? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते? सर्वनाम। और जिसने भी बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनामिक नहीं होते। क्या नहीं होते? सर्वनामिक नहीं होते। वो क्या होते? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते। क्या होते? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? तो इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन है अपराधी, स्वाभिमानी, नौकरी और प्रेमी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी भाई, पीडीएफ मिलेगी आपको
हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी। और खास बात है, एक 2000 रीट रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। 2011 से 2022 तक के सभी पेपर मिल जाएंगे फ्री। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको। लिंक कहाँ पर मिलेगी? लिंक मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो एक बार सभी आंसर कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। क्या राइट आंसर रहने वाला है? कौन सा शब्द भाववाचक संख्या है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है इनमें से? तो नौकरी। नौकरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है, तो ऑप्शन है मचलकर, सरपट, चुपचाप, अब तक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। आंसर सभी कर दिया करो भाई कमेंट में। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर भाई बताओ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अब तक ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय नहीं। तो कौन सा अब तक? तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन आपके सामने, रूढ़ शब्द अविभाव समास में प्रत्येक प्रयुक्त होते। तो रूढ़ शब्द अविभाव समास में प्रयुक्त होते। अगला है, विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्मधारय समास कहा जाता है। द्वंद्व द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में संपूर्ण कारक विभक्तियां प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी आंसर कर दो। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है कईयों का। तो एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो तत्पुरुष समास में संपूर्ण कारक विभक्तियां प्रयुक्त होती है। तो विभक्तियां नहीं होती है, कारक चिन्ह प्रयुक्त होती है। कौन सा? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह है ये प्रयुक्त होते तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास में संपूर्ण कारक चिन्ह ये प्रयुक्त होते हैं, ना कि विभक्तियां। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन है पानी बहा, दही खट्टा, व्याकरण पढ़ी, श्रीलंका हारी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है इनमें से? बिल्कुल राइट आंसर आने से सभी का बहुत शानदार इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? सी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर आंसर दिया है। व्याकरण पढ़ी। तो व्याकरण पढ़ी ये क्या? अशुद्ध वाक्य। तो शुद्ध क्या होता है इसका बताओ एक बार कमेंट करो सभी। शुद्ध वाक्य क्या है इसका? व्याकरण पढ़ी, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो पहले तो आया था अ पढ़ते नहीं, तो अब की बार है उपसर्ग नहीं है। तो अ उपसर्ग किस में नहीं है? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने आतिथ्य, अन्याय, अकाट्य और अनिष्ट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है बताओ एक बार सभी।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, और सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर कौन सा, डी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अनिष्ट में उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला, पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन है 6, चार दीवारी, कैलाश, कर्तव्य, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा, 6 बिल्कुल सही है, कर्तव्य भी बिल्कुल सही, कैलाश भी बिल्कुल सही है, तो चार दीवारी ये बिल्कुल अशुद्ध है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राजधानी शब्द का अर्थ असंगत है। तो किस राजस्थानी शब्द का अर्थ, किस राजस्थानी शब्द का अर्थ असंगत है। ऑप्शन है गे, गेहूं, धजा, धवजा, लारे, संग, और मोड़े, साधु, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो राजस्थानी भाषा में धवजा को कहते हैं धजा, क्या कहते हैं, धजा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। साधु कहते हैं मोड़े, क्या कहते हैं, मोड़े। और संग जो पीछे पीछे होता है संग, संग, संग को क्या कहते हैं, लारे, पीछे पीछे यानी संग। तो शादी में दूल्हा दुल्हन एक एक दूसरे के संग में होते, दूल्हा कभी तो दुल्हन दूल्हे के पीछे, तो कभी दूल्हा दुल्हन के पीछे, वो थे उसे राजस्थानी में कहते लारे, क्या कहते हैं, लारे यानी पीछे। तो गेहूं को गेहूं की गेहूं ही कहते हैं, राजस्थानी में भी क्या कहते हैं, गेहूं को गेहूं ही कहते हैं, गे नहीं कहते। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थानी शब्द का अर्थ असंगत है, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दजाव क्या कहते हैं, दवजा कहते हैं, मोड़े को साधु कहा जाता है, और लारे को संग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विलोम युग्म असंगत है। तो कौन सा विलोम युग्म असंगत है। तो ऑप्शन है जठर, शिशुक, अमर, मृत्यु, अथाय, छिचला, एकत्रित, वितरण, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो इनमें से कौन सा विलोम अशुद्ध है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो जठर, जठर का विलोम क्या होता है, शिशुक होता है। अथाह का होता है छिचला, एकत्रित, वितरण। अमर का मृत्यु थोड़ी होता है भाई विलोम शब्द, अमर का विलोम शब्द क्या होता है बताओ एक बार सभी, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ये विलोम शब्द है असंगत है, तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बताओ अमर का विलोम शब्द क्या होता है, अमर का विलोम शब्द क्या होता है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा हथियार अस्त्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा हथियार अस्त्र नहीं है। तो ऑप्शन है भाला, धनुष, बाण, तलवार, बंदूक, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, अस्त्र किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी, अस्त्र और शस्त्र किन्हें कहा जाता है। तो आपसे पूछा है इनमें से अस्त्र नहीं है, तो अस्त्र वो होती है जो हाथ से पकड़कर चलाई जाने वाली। एक दूसरे के सामने आकर चलाई जाने वाली होती है ना, वो है अस्त्र। शस्त्र क्या है बताओ एक बार सभी। तो इनमें से अस्त्र नहीं है, तो कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। अस्त्र नहीं है, बताओ एक बार सभी,
फटाफट आंसर करो एक बार, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आ रहा सी आंसर। तो ये अस्त्र नहीं है, ये क्या शस्त्र, तलवार क्या शस्त्र है, शस्त्र। तलवार क्या शस्त्र। भाला को तो फेंकते हैं, धनुष बाण को भी चलाते हैं यानी फेंकते, और बंदूक से गोली निकलती है वो भी दूर जाती है। तो तलवार हाथ में पकड़ कर चलाई जाने वाली है, क्या है, तलवार हाथ में पकड़ कर चलाई जाती है। तो ये क्या है, शस्त्र है, अस्त्र नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जिस स्त्री ने हाल ही में स्नान किया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो जिस स्त्री ने हाल ही में स्नान किया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा। ऑप्शन है स्नाता, सद्य स्नाता, नायडी और सद स्नाता, स्नात। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर स्नाता हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों न हो। तो जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों ही न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है असहाय, निसंतान, बेचारी, अवीरा। तो निसंतान तो वो होती है जो जिस स्त्री के कोई पुत्र ना हो। तो यहाँ पर तो दोनों पुत्र और पति है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस स्त्री के संतान नहीं होती है उसे बोला जाता है निसंतान। और असहाय, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं हो, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बेचारी, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो अवीरा क्या होती है, अवीरा। तो जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों ही न हो, उसके लिए उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, अवीरा होता है। क्या होता है, अवीरा। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस विकल्प में पर्यायवाची समूह असंगत है। तो किस विकल्प में पर्यायवाची समूह असंगत है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है पर्वत, पर्वत का होता है कूट, अद्री, नग, समाधर, बादल, बल्हा, पारावर, पयोधर, अम्बुद, कामदेव, कंदर्प, प्रधुम, कुसुमदेव, पंसर, कमल, इंद्रिवर, जलजात, अब्ज और सर सिरु है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। किस विकल्प में पर्यायवाची समूह असंगत है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, राइट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ। किस विकल्प में पर्यायवाची समूह असंगत बताना है। कौन सा असंगत यानी सुमेलित नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर पर्वत का बिल्कुल सही है, बादल का भी बिल्कुल सही है, कमल का भी बिल्कुल सही है। तो कामदेव के ये पर्यायवाची नहीं होते भाई। कामदेव के पर्यायवाची क्या होते हैं बताओ एक बार सभी। कामदेव के पर्यायवाची क्या होते हैं बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कामदेव के पर्यायवाची क्या होते हैं, पंसर। ये तो कामदेव का पर्यायवाची होता है, ये नहीं होता है। तो कामदेव के पर्यायवाची क्या होते हैं, मदन होता है, मनोज होता है, रतिपति होता है, मकर ध्वज होता है। ये पंचसर होता है, ये कामदेव के पर्यायवाची होते। करदम्ब, करदम्ब नहीं है यहाँ, ब नहीं है यहाँ पर, प तो हो जाएगा। कंदर्प, ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है, भाषा का वृक्ष रूपी आधार कौन सा कौशल है। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाषा का वृक्ष रूपी आधार कौन सा कौशल है। तो ऑप्शन है श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, उच्चारण कौशल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो भाषा का वृक्ष रूपी आधार कौन सा कौशल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। हाँ, 10 क्वेश्चन आपके
शिक्षण विधियों से आएंगे। हिंदी में भी आएंगे, साइकोलॉजी में भी आएंगे, मैथ में भी आएंगे, साइंस में भी आएंगे, और जिसके 8 सब्जेक्ट है उनमें से जो 2 सब्जेक्ट में आती है उनके भी आएंगे 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से आते हैं सभी के सभी में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भाषा का वर्ग स्वरूपी आधार कौन सा कौशल है? तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर आ रहा है सभी का? बहुत बढ़िया दोस्तों, श्रवण कौशल है, ये भाषा का वर्ग स्वरूपी आधार कौशल है। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी का अपमान हो ये मैं सह नहीं सकता। उक्त कथन किस विद्वान का है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, पर मेरे देश में हिंदी भाषा का अपमान हो तो ये मैं सह नहीं सकता। ये कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, विनोबा भावे का, महात्मा गांधी का, पंडित सीताराम चतुर्वेदी का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दो और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है भाई, बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भाई, यहाँ चारों के चारों आंसर आ रहे। तो मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश की हिंदी का अपमान हो ये मैं सह नहीं सकता। ये किस विद्वान का कथन है? ये विनोबा भावे का। किसका है? विनोबा भावे का। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विनोबा भावे ने कहा कि मैं देश की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे देश में हिंदी का अपमान हो तो मैं ये सह नहीं सकता। ये किसके कथन है? विनोबा भावे के। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बालक को शब्द रचना लेखन कौन सी अवस्था में सिखाया जाना चाहिए? तो बालक को शब्द रचना लेखन कौन सी अवस्था में सिखाना चाहिए? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो ऑप्शन है प्राथम अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। तो बालक को शब्द रचना लेखन कौन सी अवस्था में सिखाया जाना चाहिए? तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था में बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी बिल्कुल राइट आंसर है। बालक को तीसरी अवस्था में शब्द रचना लेखन सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को सभी लाइक कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक नहीं है? तो कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक नहीं है? तो ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, कक्षा, विनय, व्याख्यान, समीक्षा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक नहीं है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो पेस्टोलॉजी की विधि है ये अमनोवैज्ञानिक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाविदों द्वारा भाषाई कौशलों का सही क्रम है। तो भाषा विद्वानों के द्वारा भाषाई कौशलों का सही क्रम कौन सा? तो ऑप्शन है सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो पहले सुनना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, फिर बोलना। और ऑप्शन आपके सामने। तो भाषा कौशल के क्रम बताना आपको। अगला है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो पहले क्या करोगे? सुनना है, फिर पढ़ना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा? ये क्रम याद रखना आपको सभी को, ये क्रम याद रखना, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो ऐसे याद रखना। सुनप बोली, क्या बोली? कौन बोली? सुनप बोली। तो सुन का तो हो जाएगा सुनना, पै का हो जाएगा पढ़ना, बो का हो जाएगा बोलना और लिखना, ली का हो जाएगा लिखना। तो यहाँ पर ऐसे आपको याद कर लेना ये क्रम। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेख का सही अर्थ है। तो अनुलेख का सही अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है पीछे पीछे लिखना, जैसा जैसा लिखना, ज्यों का त्यों ही लिखना, सुनकर लिखना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो अनुलेख का सही अर्थ क्या होता है भाई? बताओ एक बार सभी।
पीछे पीछे लिखना, जैसा है वैसा ही लिखना, ज्यों का त्यों ही, ज्यों का त्यों लिखना, और सुनकर लिखना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो अनुलेख का सही अर्थ होता है ज्यों का त्यों ही लिखना, जैसा जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अनुलेख का सही अर्थ क्या होता है, ज्यों का ज्यों ही लिखना। तो यहाँ पर कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण में पुनः पाठ योजना का समय होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन आपके सामने 36 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। 15 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण में पुण्य पाठ योजना का समय क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई ए आंसर। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। यहाँ पर आंसर आ रहे भाई डी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है। ए आंसर क्यों करे हो भाई आप। हाँ, तो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का समय पूछा जाए तो आपको 36 मिनट करनी है। यहाँ पर पूछा पुनः पाठ योजना का, किसका, पुनः पाठ योजना का समय। तो सूक्ष्म शिक्षण में पुनः पाठ योजना का समय क्या होता है, 12 मिनट होता है। क्या होता है, 12 मिनट। तो यहाँ पर बी डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ए नहीं होगा, ए यहाँ पर पुनः नहीं होता तो होता क्या होता, यहाँ पर पुनः नहीं होता तो यहाँ पर हो जाता 36 मिनट। तो यहाँ पर कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, श्यामपट्ट की सही विशेषता नहीं है। तो श्यामपट्ट की विशेषता नहीं है यानी ब्लैक बोर्ड की सही विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। तो श्यामपट्ट को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। श्यामपट्ट पर प्रकरण दाईं ओर से लिखा जाता है। तो कक्षा छोड़ते समय श्यामपट्ट पूरी तरह साफ करना चाहिए। तो श्यामपट्ट पर पंक्तियां सीधी लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो श्यामपट्ट की सही विशेषता नहीं है। तो बताओ एक बार सभी। तो श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो श्यामपट्ट को हमेशा ही ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। श्यामपट्ट पर प्रकरण बाईं ओर से लिखा जाता है। तो बताओ क्या ये सही है, हाँ बताओ क्या सही है। तो श्यामपट्ट पर प्रकरण है बाईं ओर से नहीं लिखा जाता, दाईं ओर से लिखा जाता है। किस ओर से, दाईं ओर से लिखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा छोड़ते समय श्यामपट्ट को पूरी तरह साफ करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। श्यामपट्ट पर पंक्तियां सीधी लिखनी चाहिए भाई। क्या कैसी लिखनी चाहिए, पंक्तियां सीधी लिखनी चाहिए, ऐसे नहीं लिखनी चाहिए। हम शुरू तो करते हैं यहाँ से और पहुँच जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर पहुँच जाते। तो ऐसे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सीधी पंक्तियां लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्सन कौशल का सही विशेषता नहीं है। तो पर्सन कौशल की सही विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी पर्सन कौशल की सही विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है कठिन से सरल की ओर होने चाहिए, पर्सन उद्देश्य अनुमुख होने चाहिए, पर्सन छात्र के स्तरानुसार होने चाहिए, प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो कौन सी विशेषता नहीं है। तो पर्सन उद्देश्य उन्मुख होने चाहिए, बिल्कुल सही है। पर्सन छात्रों के स्तरानुसार यानी छात्र के स्तर के अनुसार होने चाहिए, और प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो कठिन से सरल की ओर नहीं होने चाहिए, सरल से कठिन की ओर होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पर्सन कौशल की यह सही विशेषता नहीं है भाई, कठिन से सरल की ओर नहीं होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। पहले सरल फिर उससे कठिन फिर उससे कठिन फिर उससे कठिन, ऐसे ऐसी होनी चाहिए ना कि पहले कठिन दे दो फिर आपको ये सरल ये करो, ये नहीं होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा, ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दर से सर्वे सामग्री है। तो इनमें से कौन सी दर से सर्वे सामग्री है। तो ऑप्शन है छायाचित्र, लिंगुआ फोन, नुक्कड़ नाटक, OHP। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी।
तो कौन सी दृश्य और श्रव्य सामग्री है जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वह सामग्री कौन सी है? तो छाया चित्र को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नुक्कड़ नाटक को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना, और साथ में ये भी बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी को बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रश्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो मूल्यांकन प्रश्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, बहुचयनात्मक प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मूल्यांकन प्रश्न में कौन सा शामिल नहीं होता? तो मूल्यांकन प्रश्न में कौन सा शामिल नहीं होता है? निम्नात्मक प्रश्न ये शामिल नहीं होता मूल्यांकन प्रश्न में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया है सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में पढ़ी गई पाठ्य सामग्री को पुनः सरसरी नजरों से पढ़ने के लिए कौन सा वाचन होगा? तो बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है व्यंग मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन, गंभीर मौन वाचक और संवेद वाचन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? यानी पूर्व में पढ़ी यानी पहली पढ़ी हुई पाठ्य सामग्री को पुनः सरसरी नजरों से पढ़ने के लिए कौन सा वाचन होगा? तो बताओ एक बार सभी। तो विहंग मौन वाचन होगा। कौन सा? विहंग मौन वाचन। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनुकरण विधि के कितने प्रकार है? तो अनुकरण विधि के प्रकार होते हैं। तो अनुकरण विधि के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 5, 4। तो अनुकरण विधि के कितने प्रकार होते हैं बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, 3। अनुकरण विधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं एक बार कमेंट करो सभी। अनुकरण विधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के तो होते हैं अनुकरण विधि। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेसरी का संबंध किस देश से? तो मोंटेसरी का संबंध है किस देश से? तो ऑप्शन है फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, इटली से। तो मोंटेसरी का संबंध है किस देश से बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है, देखते कौन साइकोलॉजी पढ़ता है, हाँ मनोविज्ञान कौन पढ़ता है भाई, देखते हैं हम भी। तो सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। मोंटेसरी का संबंध किस किस देश से? फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, इटली से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना कमेंट में। आज का होमवर्क है ये 29वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला, कथन कौशल का उपनाम नहीं है। तो कथन कौशल का उपनाम नहीं है। तो ऑप्शन है भाषण कौशल, अभिव्यक्ति, वाचन कौशल और उच्चारित कौशल, उच्चारित कौशल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? कथन कौशल का उपनाम नहीं है। तो वाचन कौशल है, कथन कौशल का उपनाम नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और लास्ट में आपको जरूर बताना कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हुए एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।